जनवरी 2009, सोनीपत, हरियाणा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ ने स्ट्रांग रूम खोला। रूटीन काम की उम्मीद कर रहे थे, जब तक उन्होंने सब कुछ बिखरा हुआ नहीं देखा। लॉकर टूटे हुए थे, सोना और कैश गायब था, फिर भी दरवाजे और खिड़कियां ठीक थीं। यह एक ऐसी चोरी थी जिसमें जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। पुलिस पहुंची, हैरान थी। सिक्योरिटी सिस्टम सही थे, कोई अलार्म नहीं बजा था, कोई ताला नहीं टूटा था। फिर एक तेज तर्रार ऑफिसर को कुछ अजीब दिखा, एक छेद जो एक स्टील की अलमारी के नीचे छिपा हुआ था। कंक्रीट के फर्श में एक परफेक्ट कटा हुआ आयत, बस इतना बड़ा कि एक आदमी उसमें से निकल सके। लुटेरे नीचे से सुरंग खोदकर आए थे। अचानक सवाल यह नहीं था कि वे कैसे अंदर आए, बल्कि सुरंग कहां तक जाती थी। पुलिस ने अंधेरे में झांका, यह महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण अपराध नहीं था। जिसने भी यह किया था उसने महीनों पहले से योजना बनाई थी, बैंक के लेआउट को जानता था और सटीकता से खुदाई की थी। पैमाना चौंकाने वाला था। शहर की सबसे बड़ी जांच अभी शुरू हुई थी। लुटेरे अदृश्य थे, धैर्यवान थे और स्मार्ट थे। पुलिस के पास उनका पहला सुराग था, अज्ञात में जाने वाली एक सुरंग। शांत चोरी ने शहर को हिला दिया था। अब तलाश जारी थी। रहस्य अभी शुरू हो रहा था। परफेक्ट क्राइम में उसकी पहली दरार आ गई थी। सुरंग बगल की एक सुनसान दुकान तक जाती थी, जो अब लुटेरों का सीक्रेट बेस था। 80 फीट लंबा भूमिगत रास्ता चुपचाप खोदा गया था। पुलिस ने दुकान के किराएदार का पता लगाया। एक आदमी जिसने कभी कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था, वह मुख्य संदिग्ध बन गया। मास्टरमाइंड महिपाल था, एक स्थानीय आदमी जो इलाके को अच्छी तरह जानता था। उसने बलराज को भर्ती किया, एक कुशल खोदने वाला, और सतीश को, जो योजना बनाता था। लालच से प्रेरित होकर उन्होंने तुरंत अमीर बनने का सपना देखा। उन्होंने बैंक के रूटीन का अध्ययन किया, अलग अलग दुकानों से औजार खरीदे और केवल रात में काम किया। मिट्टी को छोटी थैलियों में हटाया गया, घटना स्थल से दूर। हर डिटेल की कैलकुलेशन की गई थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी योजना परफेक्ट थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास ही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। वे सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वे एक क्रिमिनल मास्टरपीस के आर्किटेक्ट थे। सुरंग उनकी किस्मत की चाबी थी, लेकिन घड़ी चल रही थी। आखिरी रात आ गई, एक लंबा वीकेंड, परफेक्ट मौका। महिपाल की टीम इकट्ठा हुई, नर्वस थी। बलराज ने कंक्रीट की आखिरी परत को काटा, चुपचाप और सटीक तरीके से। एक एक करके वे स्ट्रांग रूम में घुस गए। अंदर उन्होंने लॉकर तोड़े, सोना गहनों को निशाना बनाया। उन्होंने भारी कैश चेस्ट को छोड़ दिया, बहुत जोखिम भरा, बहुत धीमा। थैलियां भरी, उन्होंने तेजी से काम किया, बहुत कम निशान छोड़े। निकलने से पहले उन्होंने छेद को एक स्टील की अलमारी से ढक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि खोज में देरी होगी। वे सुरंग के जरिए वापस गायब हो गए, रात के अंधेरे में खो गए। कोई गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई अलार्म नहीं। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है। शहर एक रहस्य के साथ जागा। लुटेरों ने सोचा कि वे भूत हैं, लेकिन हर भूत एक परछाई छोड़ जाता है। पीछा शुरू हो गया था। पुलिस को जनता के गुस्से और दबाव का सामना करना पड़ा। सुरंग प्रभावशाली थी, लेकिन असली सुराग किराए के रिकॉर्ड से मिला। एक प्रॉपर्टी डीलर को संदिग्ध का फोन नंबर याद था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स का पता लगाया, संदिग्धों के नेटवर्क का मैप बनाया। सभी फोन अब बंद थे, साफ सबूत कि लुटेरे छिपे हुए थे। जांच महिपाल तक पहुंची, जिसने अभी अभी कैश में एक नई कार खरीदी थी। अचानक खर्च करने के बारे में टिप्स आने लगे। लुटेरों के लालच ने उन्हें लापरवाह बना दिया। पुलिस ने भोर में उनके घरों पर छापा मारा, उन्हें अचानक पकड़ लिया। चोरी किया हुआ सोना और कैश बरामद किया गया। परफेक्ट प्लान साधारण गलतियों से बिखर गया। टेक्नोलॉजी और टीम वर्क ने केस सुलझा दिया था। लुटेरों की किस्मत खत्म हो गई थी। महिपाल और उसके गिरोह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। अपनी सुरंग पर गर्व था, लेकिन पकड़े जाने का ही अफसोस था। अधिकांश चोरी की गई कीमती चीजें बरामद कर ली गईं, जिससे पीड़ितों को राहत मिली। सबूत, सुरंग, फोन रिकॉर्ड, कबूलनामे जबरदस्त थे। अदालत ने उन्हें दोषी पाया। लंबी जेल की सजा मिली। एसबीआई सुरंग डकैती एक लेजेंडरी केस बन गया। भारत भर के बैंकों ने सुरक्षा बढ़ाई, इस चूक से सबक सीखा। केस ने साबित किया, कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता और लालच हमेशा एक निशान छोड़ जाता है। जनता के लिए यह एक रिमाइंडर था, अपराध का कोई फायदा नहीं होता। लुटेरों का सपना जेल में खत्म हो गया। कड़ी मेहनत और धैर्य जब गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो केवल पतन की ओर ले जाते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें।
कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक रहता है।